पेट्रोल और डीजल में बेतहाशा इजाफे से आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। लोगों के सामने महंगाई मुंह बाए खड़ी है और समस्या आजीविका चलाने की है। वहीं किसानों के सामने डीजल के बढ़ते रेट सिर दर्द बन चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में रेट बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा है। वहीं इस पर हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। डीजल पेट्रोल में लगातार रेटों में हो रही वृद्धि के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल से। नमस्कार दलाल साहब। नमस्कार जी। दलाल साहब, किसानों को लेकर आप लगातार कहते आ रहे हैं कि हम किसानों की आय की जो है वो दुगनी करते हैं, किसानों को फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन इस लगातार 15 दिन की अगर बात करें तो डीजल और पेट्रोल में बहुत ज्यादा उछाल आया है। किसान को खेती करने के अभी समय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, डीजल पेट्रोल के भाव जरूर बढ़े हैं, लेकिन ये जो संकट का काल है, आपको पता है कि कोरोना की वजह से सारे उद्योग धंधे, सारी कमर्शियल एक्टिविटी, सारे सरकार के सोर्स ऑफ रेवेन्यू बंद हो गए थे। तो बहुत प्रदेश सरकारों ने भी डीजल पर टैक्स लगाया, केंद्र सरकार ने भी थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयत्न किया। इससे जो है सरकारी खजाने को किसी तरह से चलाने का काम किया है और जल्दी ही इसमें कुछ न कुछ राहत मिल जाएगी। किसानों की बात करें, किसानों का इसमें जीरी लगाने का सीजन है। आखिर उनको पानी की जरूरत होती है, बोर से, पंपिंग सेट से लेना पड़ता है पानी, या बिजली से पानी, डीजल, ट्रैक्टर चलती है, हर प्रकार से डीजल का जो खपत है बहुत ज्यादा होता है। आखिरकार किसान का जो प्रोडक्ट है, जो किसान की खेती है, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। नहीं, हरियाणा के अंदर तो जो बोरिंग लगाते हैं हरियाणा के, वो 90% बिजली से चलते हैं और 6,000 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी हरियाणा सरकार बिजली बोर्ड को देती है। ये जरूर है कि किसान भी डीजल का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे उद्योग धंधे करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं। सारे सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा सरकार के खजाने में जो है सबका योगदान है। और ये जो काल है, ये अभूतपूर्व संकट का काल है, जिसमें सारी एक्टिविटी कम होगी और सरकार के रेवेन्यू के रास्ते सारे बंद हो गए, तब ये ऐसी सिचुएशन आई है। और एक तरफ से देश के ऊपर बॉर्डर पे भी संकट है, वहाँ पर भी गोला बारूद हथियार खरीदने की जरूरत है, सरकारी खजाने में बहुत सारे पैसे की जरूरत है। देश के लिए ऐसी प्राथमिकताएं तय करने का वक्त है कि हमें थोड़ा थोड़ा योगदान देके देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करनी है। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार के ऊपर, सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो है वो किसानों को मारने का काम कर रही है। आपका क्या कहना है कि इस बार क्या मुख्यमंत्री ने जो एक आवाज दी कि मक्का लगाना है, जीरी नहीं लगानी है, किसानों का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि पानी का सही उपयोग हो। उसके लिए हमने सबसे पहले तो पूरे हरियाणा में ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी। आधे हरियाणा में 100% सब्सिडी, आधे हरियाणा में 85% सब्सिडी। किसान भाई सिर्फ जीएसटी देकर 50 ब्लॉक में ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि पानी का अत्यधिक दोहन होना भी गलत बात है। आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए हम कुछ पानी उपजाऊ धरती छोड़ के जाएंगे, हर एक किसान भाई ये जरूर चाहेगा। और ये आह्वान हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारे कृषि विभाग ने पूरे इसके लिए योजना बनाई और मैं किसानों के सामने नमन करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना। और हमारा जो टारगेट था कि 1 लाख हेक्टेयर, लगभग 2.5 लाख एकड़ का हमने टारगेट रखा था, और कल तक ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। और सारे विपक्ष के बहकावे के बावजूद किसान को समझ में आ गया कि हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं वो उनके हरियाणा वासियों के हित में कर रहे हैं। तो लगभग अभी तक अगर बात करें तो कितनी जमीन जो है अब तक किसानों ने जीरी से मक्का में कन्वर्ट किया? हमारे पोर्टल पे जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, ये 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा के किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और उन सब किसानों को हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देंगे।
एक और बात है कि पिछले साल की अपेक्षा अगर इस बार की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस बार पिछले साल से अच्छा रहेगा। क्या लगता है आपको कि मानसून अच्छा रहने से पैदावार जो है वो कितनी बढ़ेगी या इसका क्या असर रहेगा? ये अच्छी खबर है कि मौसम इस बार बारिश अच्छी बताई हुई है मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार। तो किसान भाइयों को मैं ये बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि किसान अच्छा ज़्यादा उत्पादन करके राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार भरने का काम करेंगे। और पहले भी उन्होंने जो ये सरसों की गेहूं की अच्छी फसल दी है, इसी तरह से जो इस मौसम की जो फसलें हैं वो उगा के राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार में अपना योगदान देंगे। कल विधायक दल की बैठक हुई थी, शायद सरकार बनने के बाद ये पहली बैठक थी विधायकों की, और लगातार मीडिया में आ रहा था कि विधायकों की जो बात है वो अफसर नहीं सुनते हैं। क्या इस प्रकार की कोई चर्चा मुख्यमंत्री के सामने हुई? विधायक दल की बैठक हमारी एक निश्चित समय के बाद होती रहती थी। इस बार जो है कोरोना की वजह से 3 महीने हमें लग गए और कल 2 घंटे तक सारे विषयों पर हमने चर्चा की और विधायकों ने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी समस्याएं बताई और मुख्यमंत्री जी ने अपने सरकार की जो आने वाली योजनाएं हैं निकट भविष्य में जो लागू हैं उन पर विचार मंथन किया और सारे विधायक जो थे बड़े संतुष्ट थे कि और ये प्रार्थना की कि ये इस तरह की मीटिंग हर 15 दिन के बाद होती रहे। तो ये हमारे साथ है एग्रीकल्चर मिनिस्टर जेपी दलाल। इनका साफ साफ कहना है कि विपक्ष का काम जो है वो लोगों को बहकाना है, लेकिन सरकार अपनी दायित्व पे खरी उतर रही है। लेकिन कहीं न कहीं डीजल और पेट्रोल की दामों में लगातार वृद्धि होने पर कृषि मंत्री ने कहा कि आखिरकार इस जो कोरोना काल चल रहा है, देश का खजाना खाली है। भारत और चीन और पाकिस्तान के साथ जो स्थिति बनी हुई है उसके लिए गोली बारूद भी खरीदना आवश्यक है। इसलिए डीजल पेट्रोल की कीमत में लगातार कुछ न कुछ वृद्धि की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसको कुछ न कुछ राहत किसानों को जरूर दिया जाएगा। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।